छह मैचेस में आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा 41 रन हैं, एन एवरेज ऑफ 2.2। दो दफ़ा डक्स पे आउट हुए हैं। कल गोल्डन डक थी उनकी पहली बॉल पे, बेस्ट ऑफ 16 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 164। सब मेरा आसिफ के हवाले से आई थिंक एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रोल इज़। आसिफ का जो रोल है टीम में वो यही है कि एंड में जाके या तो कुछ क्विक फायर रन्स बनाने या फिर अगर आप चेस कर रहे हैं। आप ये देखिए कल पाकिस्तान टीम, मैंने वो ट्वीट भी किया था, आई एम सॉरी थोड़ा सा इस डिस्कशन को मैं खींचता हूँ। आसिफ एक बड़ा स्पेशल केस है। आप ये देख रहे थे स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की कि दे वर टेकिंग द मैच डीप एंड दैट हैज बीन द स्ट्रैटेजी कि इसको आखिरी 3 या 4 ओवर्स तक, 2 ओवर्स तक मैच को लेकर जाओ, बिकॉज वी हैव गॉट प्लेयर्स लाइक आसिफ जो कि 2-3 छक्के मार के आपको मैच जिताता है और जिताता रहा है। अगर आपको आसिफ को टीम में रखना है, ठीक है जी, आपको ये बात माननी पड़ेगी, वो आपको 10 में से 3 या 4 मैच जितवा के देगा, लेकिन बाकी 6 मैचेस में ही विल बी अ सुपर फ्लॉप। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि एक पैराडॉक्स है आसिफ अली के हवाले से कि गांड हम बात करते रहे सवेरा के 12वें ओवर में जब 4 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे तो फिर ये हमारे खिलाड़ी आउट। और मैं जब ये मैच देख रहा होता था मैं कहता था कि दिस इज सो ऑब्वियस टू अस। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमारी टीम की जो थिंक टैंक है ये लोग क्यों नहीं समझते। मतलब 17वें ओवर से पहले आसिफ की बारी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बीच में आप जिसको डालना चाहते हैं, जिसको रखना चाहते हैं, मगर आसिफ को जो है वो 17वें ओवर से पहले नहीं आना। उसका यही रोल है इस टीम में, इसके बियॉन्ड तो आई डोंट सी एनी रोल फॉर हिम इन द टीम। अगर आपको ये इस तरह का लेट पिंच हिटर नहीं चाहिए, 150 छक्के मारने वाला नेट्स में, तो फिर ड्रॉप है, बट वी वोंट डू दैट। नहीं, और इतने छक्के प्लीज नेट्स में ना मरवाएं कि वो असल मैच में ना मार सके, सिर्फ नेट्स पे ही सारे छक्के हो जाएं। खुशदिल शाह पे अब बात करते हैं हम, और खुशदिल शाह की अगर हम देखते हैं कि क्या कारकर्दगी रही इस एशिया कप में, तो वो कारकर्दगी ये आपके सामने स्क्रीन पे। 6 मैचेस खुशदिल ने खेले। ऑफ कोर्स ही वाज प्लेड इन एवरी मैच। 58 रन हैं, 14.5 की एवरेज, 35 इनका जो है वो बेस्ट है। अब इस 58 में से अगर आप 35 निकाल देंगे तो फिर इसमें जो है ना वो 23 रन रह जाते हैं सिर्फ, और 120 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा, खुशदिल ज़ाहिर डोमेस्टिक क्रिकेट में इनके रन्स हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चलते हैं। खुशदिल का भी इशू यही है, या तो हमने उनको, जैसे कल के मैच में मैं समझता हूँ दैट ही हैड अ कंसिडरेबल टाइम। कल खुशदिल मैं फिर थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ कि जब तक इफ्तिखार और रिजवान ये मैच छोड़ के गए थे इसमें कुछ बचा नहीं था। मैच बहुत मुश्किल हो चुका था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज देयर वर जस्ट टू मेनी रन्स दैट वर नीडेड। लेकिन खुशदिल, मेरा ये ख्याल है दैट इनको वही बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं बोलूँगा, मुझे लगता है सवेरा ही विल बी एबल टू रिटेन हिज प्लेस फॉर द वर्ल्ड कप। No, he will be able to retain। एक चीज़ जो मैंने अदील ऑब्जर्व की खुशदिल के हवाले से, द टाइम ही प्लेड विद रिजवान, एक मैच ऐसा आया जिसमें खुशदिल और रिजवान की पार्टनरशिप लगी, ही वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड ही डिड, ये जो हाईएस्ट आया ये उस दिन आया, उस दिन ये रिजवान के साथ जिस वक्त खेल रहे थे उस वक्त जो है ही डिड दिस हाईएस्ट एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल। बट हर दफा ऐसा नहीं होगा कि आपकी मर्जी से आपका पार्टनर आपके सामने खड़ा हुआ होगा। ही हैज दिस वेरी गुड केमिस्ट्री विद रिजवान, वी हैव सीन दैट इन पीएसएल एज वेल। जब खुशदिल ने जो है पीएसएल में स्कोर किया, रिजवान वाज देयर ऑन द क्रीज विद हिम। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द पार्टनर कि वो प्लेयर होगा तो मैं अच्छा खेलूंगा, वरना सॉरी मैं तो अपने शेल में चला जाऊंगा। राइट। अच्छा, खुशदिल का अब सवेरा सॉरी खुशदिल का जो अगर इंटरनेशनल में आप स्ट्राइक रेट देखें, बिकॉज द पोजीशन वेयर ही कम्स टू बैट वहाँ स्ट्राइक रेट रियली मैटर्स, जो हम इफ्तिखार पे अभी दोबारा से बात करेंगे। 110 की स्ट्राइक रेट इनकी इंटरनेशनल में है, लेकिन यही डोमेस्टिक में जो 109 मैचेस इन्होंने खेले तो 135 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। सो ही हैज द पोटेंशियल, 1 सेंचुरी है, 9 सेंचुरियां इनकी, he has the potential who can score fast। लेकिन यही कि I think he will need some time। लेकिन जब तक देखते हैं, कुछ लोगों में हमारी सिलेक्शन कमेटी की बड़ी नजरें करम होती है, वो फेल पे फेल होते रहते हैं लेकिन उनको मौके मिलते रहते हैं। मुझे लगता है खुशदिल भी शायद उन्हीं कुछ गुड बुक्स में है। इफ्तिखार अहमद की बात करते हैं, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिवाइसिव प्लेयर इन पाकिस्तान टीम, नॉट विद इन द टीम बट बाहर जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको उनके रोल के हवाले से, तो 32 साल के जो हैं ये इफ्तिखार अहमद, बेस्ट भी 32 ही है इनका, इनके देखिए आप, बेस्ट भी 32 है इनका, इसी वजह से शायद उन्होंने ट्रिब्यूट दिया अपनी एज को, ऑफिशियल एज। 6 मैचेस में 105 रन इनके हैं, जिसमें एक मैच में इन्होंने 32 रन जो है बनाए। कल ऑफ कोर्स इनकी ये इनिंग थी। सवेरा एक और प्लेयर आई थिंक जो लाला से भी हमारी बात हुई थी, आई हैव ऑलवेज फाउंड लाला हैज बीन अ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स इफ्तिखार। वो उनके एक सर्टेन रोल समझते हैं, सारी चीज़ें। मेरा जो इफ्तिखार की पहली परसेप्शन बिल्ड हुई थी सवेरा, दैट वाज ही वाज अ वेरी हार्ड हिटिंग बैट्समैन। अगर आप इफ्तिखार से मिलेंगे भी तो आपको अंदाजा होगा दैट ही इज अ डिसेंटली बिल्ट गाय, और जिसमें ये पूरा पोटेंशियल है कि वो लंबे शॉट मार के छक्के मार सकता है। लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। चाहे मैंने आपको बताया कि ही स्ट्रगलिंग रिसेंटली इन हिज डोमेस्टिक T20
कि अगर हम उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 125 अ मॉडरेट वन, और इंटरनेशनल में इस जस्ट 122. सो दैट एक्चुअली टेल्स यू कि इनसे जो एक्सपेक्टेशन, मुझे इनका रोल नहीं पता सवेरा, हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आप अगर आप इनको भेज देते हैं कल बेहतरीन, आपको नहीं पता इनका रोल, इनको खुद नहीं पता, खुद नहीं पता होगा. He has not been clear about his role as well. क्योंकि मसला ये होता है कि जिस पॉइंट पे ये आते हैं, देखें ये जिस जगह पे आते हैं ना, उस जगह पे इवेंचुअली या तो रिजवान मौजूद होते हैं, फखर तो पहले ही आउट हो जाते हैं, या बाबर मौजूद होते हैं. अब बाबर भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, रिजवान भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं. इफ्तिखार की जॉब इज नॉट टू एक्यूमुलेट और प्ले दी एंकर इनिंग. कितने एंकर्स खेलेंगे टॉप 4 में? इतने एंकर्स खेलेंगे तो कश्ती तैरना बंदी हो जाएगी ना. इट विल बी ऑन द हार्बर, और वही हो रहा है बार बार. पाकिस्तान की टीम इज ऑन द हार्बर. मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट टीम मिडिल ऑर्डर में, आपके पास जो स्पिन का बेस्ट प्लेयर है वो शादाब है. आई थिंक उसके पास वो फुटवर्क है, उसके पास वो एजिलिटी है कि वो स्पिन को बहुत अच्छी तरह खेल सकता है. कल इफ्तिखार की पोजीशन पे हमें शादाब को भेजना चाहिए था, बिकॉज और शादाब हैज़ द नैक ऑफ रोटेटिंग स्ट्राइक. रिजवान भी ऐसे ही करते हैं. कल जो चीज़ एक बड़ी ऑब्वियस हो रही थी वो ये कि रिजवान की रनिंग में इफ्तिखार कंफर्टेबल नहीं थे. मैंने तो बल्कि ट्वीट भी कर दिया था कि भाई ये इस उम्र में थका के इनको क्या कर देगा, इंजर्ड हो जाएंगे, ये इतना ना भगाएं इनको, बिकॉज वो इतना उनसे डबल और डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक वी गॉट द स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली रॉन्ग. एक बंदा एंकर कर रहा है, हमें पता है रिजवान का रोल ये एंकर करते हुए 13वें-14वें ओवर तक लाएगा और उसके बाद 15th ओवर के बाद उसको हिट करना है. बट दूसरा भी आपने एंकर भेज दिया और इतना बड़ा टोटल आप चेस कर रहे हैं, जबकि इससे अच्छा वो एहसान क्या कर सकती थी श्रीलंका की टीम के बगैर कोई बॉल कराए आपको 10 रन दे दिए थे. बिल्कुल, मतलब अभी जो शुरुआत हुई जिस तरह की, आपको बोनस में, मतलब वो कहते हैं ना, आपको बोनस स्टार्ट मिला, आपको जंप स्टार्ट उन्होंने दिया. 10 रन आपको मिले विदाउट एनी बॉल डिलीवर्ड, मतलब नो बॉल्स एंड वाइड्स एंड व्हाटएवर. तो अब इसके अलावा और क्या कर सकती थी श्रीलंका की टीम? दे हेल्प्ड पाकिस्तान टीम एट एनी पॉइंट कि हाँ जी भाई कुछ तो करीब आ जाओ, मगर नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं. बाबर आजम सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी है बाबर आजम पे बात करना, बिकॉज एक ये परसेप्शन है और ये परसेप्शन वाकई काफी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान टीम में अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रन्स ना करें तो पाकिस्तान टीम में कुछ भी नहीं हो सकता. जबकि पाकिस्तान टीम रेगुलरिटी में एशिया कप में जीती जिस तरह जीती, आखिरी लास्ट बॉल वंडर्स पे जीती, लास्ट ओवर वंडर्स पे जीती, बट बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर सके इस एशिया कप में. इट वाज एक तरह से डिसाइडेड दैट बाबर वुड नॉट बी परफॉर्मिंग. बट एक इवेंट आई वुड से कि नहीं, ठीक है, एक इवेंट में क्रिटिसिज्म हम नहीं करेंगे बाबर पे, बिकॉज ही हैज बीन अ रेगुलर रन गेटर फॉर पाकिस्तान. बट स्टिल अदील, जहां हम मैनूवर करने की बात करते हैं, बाबर आजम नॉट स्कोरिंग फॉर 1 मैच, फॉर 2nd मैच, फॉर 3rd मैच, आप चेंज कर लें, आप फखर को ऊपर भेज दें. व्हाई कैन नॉट ही चेंज हिज प्लेस? ये जो ओपनिंग स्टैंड है, इस पे जिद किस बात? मुझे तो वाकई लगता है बाबर की बात स्ट्रैटेजीज जो है ना वो पत्थर पे उन जो है ना वो कुंदा करवा के आ रहे होते हैं कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है, यानी मुझे ओपन करना है तो मुझे ओपन करना है, फखर को 1 डाउन आना है तो फखर को 1 डाउन आना है, इफ्तिखार ने खेलना है तो खेलना है. अच्छा, अब इसमें भी एक और चीज आ गई ना. कल जो बॉलिंग का हम बात कर रहे थे कि जी वो ज़हन में आया, यार मैं 4 ओवर जो है ना ये मैं 5वें स्पिनर से अपने करवाऊंगा, यानी मैं डिवाइड करूंगा. अब इफ्तिखार जिनकी अपने पूरे T20 करियर में सिर्फ 2 विकेटें हैं, आपने उनसे 3 ओवर्स पिकवा दिए, जिन्होंने एशिया कप में नहीं की बॉलिंग, फाइनल में आपने वहां बॉलिंग करवा दी. और आपका जो बेस्ट बॉलर था उसको आपने जो है, जिसने 9 विकेटें कितनी ली है, नवाज ने, आप उसको 1 ओवर देते हैं, वो भी जब 17वें ओवर में दिया. मैंने कहा इसका मतलब ये कि इसको 1 से ज्यादा ओवर देना ही नहीं है, बिकॉज आप आखिर के ओवर्स में तो आप स्पिनर को थोड़ी देंगे. सो उनके जहन में ये था कि बस मुझे ये जो 5वां बॉलर है ना, ये अपना स्पिनर से निकलवाना है. आई रियली डोंट नो, एंड सीरियसली बाबर हैज टू कम अप द कर्व रियली फास्ट. कराची किंग्स हुआ, आपने देखा जी, एक स्टेबल कैप्टन को हटा के इनको यहां पर लाया गया. पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें, सरफराज से आप लाख नाराज हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट ही वाज अ थिंकिंग ब्रेन. दिमाग चलता रहता था, स्ट्रैटेजीज बनाता रहता था. इस तरह के मौकों पे सरफराज की असल जो कैप्टनसी के गुर नजर आते थे आपको. बाबर अब और कितना टाइम लेगा, आई हैव गॉट नो आइडिया, बिकॉज नाउ इंग्लैंड की सीरीज तो चले, मुझे नहीं पता पब्लिक कितनी अहमियत दे रही है. देयर इज अ वर्ल्ड कप कमिंग अप, और यहाँ कोई यूएई वाली विकेटें आपको नहीं मिलने वाली हैं, सपोर्टिंग ट्रैक्स जिससे हमें आदी हैं खेलने के. ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल होगी पाकिस्तान टीम को. बिल्कुल, मगर वो वही है ना, एक अदील माइंडसेट के नहीं जी वो लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो मैं कैसे नवाज को बोलेंगे. भाई सब पिट रहे थे,
तो कोई बात नहीं, एक दफा नवाज को भी एक मौका दे देते, यू नेवर नो, बिकॉज एक ओवर जो मोहम्मद नवाज ने किया उसमें सिर्फ 3 रन दिए, बट बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ जी बाहर बैठ के हम देख रहे हैं, शायद हमें ज्यादा दिख रहा है इन कंपैरिजन जो फील्ड के अंदर है उनको कम दिख रहा है, फिर हमें आगे से आके कोई कहेगा आपने कभी बल्ला पकड़ा है, बिल्कुल काफी दफा आपने भी सुना होगा, मगर इवन देन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे पॉन्डर करना पड़ेगा।